नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों दोस्तों को, उन सभी बच्चों को जो अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि उनका बोर्ड होता है और बोर्ड का जो मार्क्स होता है वो एक ख़ास अहमियत रखता है और हमारी पूरी लाइफ में वो मार्क्स हमें मोटिवेशन देते रहता है कि हमने इतना अच्छा मेहनत करा था, हमने ऐसा पढ़ा था, जिसकी वजह से देखो हमारी रिज़ल्ट ये रही। हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे रिजल्ट को ख़राब कर देती है और हम फिर फ्यूचर के लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए हैं कि जो सोच रहे हैं कि मेरा मार्क्स कैसे अच्छा है, मैं कैसे अच्छा करूं, और ख़ासकर मैथ सब्जेक्ट को लेकर जो उनके अंदर एक भ्रांतियां पैदा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ख़ासकर उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो देखेंगे और आप बोर्ड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजी तो पेपर रहता ही है, बस हमारा थॉट प्रोसेस इजी नहीं रहता। तो इस बार हम कोशिश करते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस इजी हो जाए ताकि हमको सारे जो पेपर्स के लेवल्स हैं वो इजी नज़र आए। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपसे एरियाज रिलेटेड टू फिगर्स 2D देखा था, 3D भी देखा था। इस बार हम वॉल्यूम्स देखेंगे। तो चाहे वो किसी भी सिलेबस का हो, चाहे 9th हो, 10th हो, 8 हो, 6 हो, अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स जो होता है वो 3D होता है। वॉल्यूम्स का मतलब किसी के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ कि ग्लास के अंदर पानी है तो ग्लास में पानी है बोलते हैं, ग्लास पर पानी तो नहीं बोलते। पर हुआ तो सरफेस हो जाता है, मतलब उसकी सरफेस की लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड आउट करके और उसकी एरियाज कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन वॉल्यूम्स का मीनिंग हुआ कि 3D, दैट मीन्स कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होगी। 3D स्पेस होगा जिसमें हम कोई चीज़ को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, दैट इज 3D स्पेस। सो एज वी नो दैट कि जो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है वो हम 90 डिग्रीज पे असर्ट करते हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट 90 डिग्री पे असर्ट करते हैं। और 3D फिगर्स के लिए जैसे कि बात मेनली होती है आपकी जो 10th स्टैंडर्ड तक की बात करें तो कोन्स है, स्फेयर है, शंकु है, गोला है, सिलेंडर है, बेलन है, और आपका वॉल्यूम में एक क्यूब और क्यूबाइड जो कि जनरल आप जानते हैं, घन और घना। तो यही सारी चर्चाएं रहेगी और आप देखिएगा कि कोई मुश्किल नहीं है एकदम। आप इस वीडियोस को देखते ही मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आग लगा दोगे अपने बुक के क्वेश्चनों में। देखते ही ऑन द फायर राउंड आप उसको फायर कर सकते हो। हाँ, मैथ की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के पास, बेसिक कैलकुलेशन का। जैसे कई बार क्या होता है कैलकुलेशंस में बड़े बड़े मल्टीप्लाइज करने को आ जाते हैं, डिवाइड करने को आ जाता है, तो वहाँ पर हमें क्या होती है, काफ़ी ट्रबल फेस होता है, जिसके कारण हम क्विट कर देते हैं गेम को। सोचते हैं छोड़ो यार, ये तो काफ़ी वक्त ले रहा है, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं। हम कह रहे हैं कि हौसला खुद पे रहना चाहिए, आंसर तो उसमें है ही है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी चाहिए। तो हम यही सारी कुछ बातें आपसे कर रहे हैं शेयर, और देखते हैं वॉल्यूम। तो जैसा कि हम वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम्स जानते हैं कि 3D होता है, 3D शेप्स, 3D मीनिंग्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ को जनरली L से, ब्रेथ को B से और हाइट को जनरली S से हम डिनोट करेंगे अपने पूरी नोटबुक्स में जो हमारी भाषा है। फिलहाल हम 3D में देखते हैं क्यूब का। तो क्यूब एक 3D फिगर है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होता है। और वॉल्यूम्स किसी भी जो 3D होगा उसका होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सो एल क्यूब, बिकॉज यहाँ पर एल बी और एस तीनों एक ही है। जस्ट लाइक इसी तरीके से किसी भी फिगर का हम निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी फिगर हो 3D शेप्स में। बात करते हैं नेक्स्ट कि क्यूबाइड को देखते हैं। तो क्यूबाइड भी हमारा 3D शेप्स होता है, उसमें फर्क ये होता है कि लेंथ और ब्रेथ हो सकता है इक्वल ना हो। दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ एंड वी हैव टू मेक एन 3D figure. दिस इज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो इसकी भी वॉल्यूम्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ही आता है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं वॉल्यूम्स के लिए,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करनी हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जितने भी 3D डायमेंशन है उसमें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा ही होगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, गलतियाँ थोड़ा सा जो क्यूब होता है इसमें यूनिट्स में गड़बड़ करते हैं। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर है तो मीटर का क्यूब, mm है तो mm का क्यूब, क्योंकि इन सब के जो है यूनिट्स होता है उनको एक एक पावर करके 3 पावर हो जाएगा जस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जैसे हम सरफेस एरिया देख चुके हैं, सिलेंडर का हम सरफेस एरिया देख चुके हैं। क्या होता है, 3 सरफेस हैं इसके पास, 2 टॉप पे 2 बॉटम में, 1 टॉप एंड 1 बॉटम, और लेटरल 1 है, तो टोटल 3 हो गया। तो इसकी जो अगर एरियाज की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या होती है h। सो इसकी अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर h। ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। सो लेंथ इंटू ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम निकल के आ रहा है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। कोन की अगर बात की जाए तो कोन भी हमारा 3D शेप्स होता है, जिसमें ये सिलेंडर में ही फिट आउट होती है। आप देख सकते हैं ये हमारा कोन बन गया। बेस डायमीटर सेम है जैसा कि सिलेंडर की डायमीटर होता है, ऊपर से क्रॉस सेक्शन कट होता है जिसे हम एल बोल देते हैं। आपने सरफेस एरिया में देखा ही होगा एल निकालने के लिए पर्सनैलिटी, दिस इज द आर, सो आर स्क्वायर एंड दिस इज द एच। एच स्क्वायर का अगर समीशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस तो हमें निकल के आ जाता है सलेंट हाइट, जिसे हम सलेंट हाइट कहते हैं। ये कॉनिकल हाइट होता है। तो शंकु के दो हाइट पॉसिबल होते हैं। एक तो होता है हमारा ये कॉनिकल हाइट, कोन है, दैट इज h इज इक्वल टू कॉनिकल हाइट, कॉनिकल हाइट, एंड l इज इक्वल टू स्लेंट हाइट। नॉर्मली हम अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर और दिस इज द h। सो वॉल्यूम्स ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये आप करेंगे किसी भी फिगर का, किसी भी शंकु, मतलब कोई भी कोन सो, आप पाई आर स्क्वायर h, जैसा कि आप देख रहे थे एल बी एच, यहाँ भी एल बी एच है। सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है 1 2 3, इसीलिए हमने इसको क्या दे दिया 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कभी कभी रेशियोज भी मांग देता है कि अगर सेम बेस डायमीटर है और हाइट सेम है तो आप मुझे रेशियोज बताइए। तो सिंपल है 1:3 आ जाएगा सिलेंडर टू कोन, या कोन टू सिलेंडर की बात करें तो 1:3, और सिलेंडर टू कोन की बात करें तो 3:1 आ जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन होता है। अब हम अगर नेक्स्ट की वॉल्यूम्स की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो बचा वो है एस्फेयर। एस्फेयर का मतलब होता है गोला, जो कि एक 3D शेप है। आप देख सकते हैं ये इसकी आर हो गई रेडियस। तो इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एस्फेयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये कांस्टेंट पार्ट होता है 4/3 पाई, और आर का क्यूब दैट मीन्स आर इंटू आर, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो शॉर्टकट में जनरली बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कोई फार्मूला तो है नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं जनरली 4/3 पाई आर इंटू आर। नेक्स्ट अगर हेमी स्फीयर की बात की जाए, दिस इज द क्रॉस कट एंड दिस इज हेमी स्फीयर। आप देख सकते हैं ये हमारा हेमी स्फीयर बन गया अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो, और ये रेडियस, दिस इज द रेडियस। एंड अगर इसकी वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर की बात की जाए, हेमी स्फीयर, तो हेमी स्फीयर की वॉल्यूम जहाँ 3 था वहाँ पर 2 डाल देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, और बस हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी 3D फिगर का, चाहे वो कोई भी हो, अब कंबाइंड आता है। जैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो 3D फिगर हमारा कंबाइंड होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 2 शेप आपको सिलेंडर और कोन जनरली कंबाइंड करके दे देते हैं और फिर बोलते हैं। तो हमें लॉजिकल लगाना होगा और फिर वहाँ से हम कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम्स या सरफेस एरिया कुछ भी फाइंड आउट इजी लेवल में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। आप कमेंट ज़रूर करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। थैंक्स।